बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इरफा टीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 10 दिसंबर 2025 बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इरफा टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ताइफ में धुंध और गहरे बादल मौसम सरमा में सहर अंगेज माहौल बन गया। सऊदी अरब में मौसम सरमा का आगाज़ होते ही पहाड़ी इलाकों का हुस्न दोबाला हो जाता है और इसके अलावा वहाँ पर सुबह सवेरे पहाड़ी चोटियाँ धुंध में लिपट जाती हैं। मक्का रीजन का इलाका ताइफ उन मशहूर मकामात में से एक है जहाँ सर्दियों के दौरान फितरी हुस्न दोबाला हो जाता है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक जोग्राफिया और माहौलियात के माहिर मोहम्मद अल मसूद का कहना है, ताइफ उन चंद नादिर शहरों में से एक है जहाँ मौसम सरमा के दौरान माहौल सहर अंगेज हो जाता है। अलहुदा और अलशिफा की चोटियों के अलावा वादी ज़ागज़ाल और वादी खम्मास में बारिश की हल्की फवार और फिजा में छाए हुए गहरे बादल इलाके की खूबसूरती में इजाफा वो कर देते हैं, जो फितरत के नज़ारों के शौकीन अफराद के लिए नाकाबिल फरामोश मनाजिर होते हैं। अलुरा 2025 का बेहतरीन सकाफती सियाहती मनसूबा करार दे दिया गया। सऊदी अरब के तारीखी मुकाम अल-उला को रवां साल के वर्ल्ड ट्रैवल अवार्ड में 2025 में दुनिया के बेहतरीन सकाफती सियाहती मनसूबे का एजाज़ दे दिया गया। सकाफत विरसे और दरियाफ्त के एक आलमी मरकज़ के तौर पर उसकी हैसियत मज़ीद मजबूत हो गई है। एसपी के मुताबिक अल-उला ने रवां साल के सालाना अवार्ड में सबसे बड़ा और अहम जो अवार्ड है वो अपने नाम किया है। ये अवार्ड सियाहत की सनत में सबसे मोतबर माना जाता है। अल-उला को ये एजाज़ इसलिए मिला क्योंकि उसे बैनुल-अक़वामी माहिरीन, आला हुकाम, स्पेशल ट्रैवल बाइट्स, बड़े टूर ऑपरेटर्स और मोतबर ट्रैवल एजेंट की तरफ से सबसे ज़्यादा वोट दिए गए हैं। जाली वीज़ों पर सफ़र करने की कोशिश पाकिस्तान में कई वो लोग गिरफ्तार हो गए। पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने कराची के जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाली ट्रैवल डॉक्यूमेंट पर भिन्न मुल्क जाने की कोशिश करने वाले एक मुल्ज़म को गिरफ्तार किया। इससे पहले सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर भी कई मुल्ज़मों को फिंगरप्रिंट्स में हेरा फेरी करने और जाली डॉक्यूमेंट पर यहाँ पहुँचने पर उनको डिपोर्ट किया गया। FIA के मुताबिक इमिग्रेशन हुकाम ने कराची के एयरपोर्ट से कनाडा के लिए सफ़र करने वाले मुसाफिर को भी सेकेंड लाइन से हिरासत में लिया। FIA ने बताया कि मुल्ज़म के पासपोर्ट पर कनाडा का जाली वीज़ा लगा हुआ था, जो सेकेंड लाइन ऑफिस की फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जाली साबित हुआ। रिपोर्ट में बताया गया वीज़े में कोई UV खसूसियात नहीं थी, जिससे साबित होता है कि पासपोर्ट पर जो वीज़ा लगा है वो जाली है। मुल्ज़म ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया कि उसने शेखुपुरा के एक एजेंट नवाज से कनाडा जाने के लिए मुआहदा किया था। इस मुआहदे के तहत मुल्ज़म ने 1,05,00,000 रुपये एजेंट को दिए थे। ये रकम मुल्ज़म को कनाडा भेजने के लिए अदा की गई थी। मज़ीद तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई है कि मुल्ज़म पंजाब पुलिस का मुलाजिम है और वोमेन इनकलेव गुजरावाला में कांस्टेबल के तौर पर तैनात था। FIA ने मुल्ज़म को उसके एजेंट की निशानदेही और मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल के हवाले कर दिया। पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट से जाली वीज़े पर सफ़र करने की कोशिश करने का ये पहला वाक़या नहीं। इससे पहले भी सैकड़ों लोग मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से जाली वीज़ों पर सफ़र करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार हुए हैं। ज़ुकाम पिछले सालों के मुकाबले उसकी वार्निंग्स पिछले कई हफ्ते पहले जारी कर दी गई थी। हर मौसम सरमा में सांस के वायरस, ख़ास तौर पर ज़ुकाम और रेस्पिरेटरी सेंसेशनल RSV वायरस है, दुनिया के कई मुल्कों में सेहत के निज़ाम पर शदीद दबाव डालते हैं। बरतानवी अखबार द इंडिपेंडेंट के मुताबिक सिर्फ यूरोप में ज़ुकाम की वजह से हर साल तकरीबन 50 मिलियन अफराद में अलामात ज़ाहिर होती हैं और 15,000 से 70,000 अफराद की मौत वाक़ होती है। नज़ला ज़ुकाम से तमाम उम्र के लोग मुतासिर होते हैं, ताहम बच्चों में सबसे ज़्यादा केसेस देखे जाते हैं। बच्चे अमूमन सबसे पहले बीमार होते हैं और घर में वायरस फैलाते हैं और अंदाज़ों के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 20% आबादी हर साल इन्फ्लुएंजा से मुतासिर होती है। ज़ुकाम ए और ज़ुकाम बी। ज़ुकाम ए दो किस्म के जो ज़ुकाम होते हैं इंसानों में सबसे ज़्यादा मुतनव्वे और ज़्यादातर मौसमी वबाओं और आदमी वबाओं का सबब बनते हैं, जो कि फ्लू ए है। फ्लू बी ज़्यादातर इंसानों में फैलती है। इसकी 2 इकसाम होती हैं, जिसमें बी विक्टोरिया, बी यमागाटा और मगर बी यमागाटा की शाज़ नाज़िर ही 2020 के बाद कोई रिपोर्ट हुई है। जो ज़ुकाम ए है उसकी कई इकसाम होती हैं, जिसमें हेमाग्लूटिन H और न्यूरा मेंडेस N प्रोटीन के मिलाप पर मबनी है।
इस साल जुकाम का मौसम आम सालों के मुकाबले में चंद हफ्ते पहले हुआ है। मिसाल के तौर पर जापान में अक्टूबर से ही गैर मामूली केसेस रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा जो है मशरकी एशिया के मुल्कों में भी जो केसेस हैं वो कुछ कम हो रहे हैं। जुकाम की अलामात में अचानक जो जिस्म में दर्द, थकन, कमज़ोरी, खुश्क खांसी, गले में दर्द और नींद में खलल, भूख की कमी, पेट में दर्द, मतली और कैं वगैरह शामिल होती हैं। हर साल साइंसदान पिछले साल के डेटा की बुनियाद पर वैक्सीन तैयार करते हैं ताकि सबसे ज़्यादा फैलने वाले वायरस का अहाता किया जा सके। इसलिए जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। अगर अब तक आपने फ्लू की वैक्सीन नहीं लगवाई तो जो है किसी भी करीबी जो है सेहती मरकज़ से जो है वो अपॉइंटमेंट लेकर फौरी तौर पर अपनी वैक्सीन लगवाएं। वीज़ों की बंदिश से मुतल्लिक़ खबर में कोई सदाकत नहीं। आप सब सुन रहे होंगे पाकिस्तान के जो वीज़ा हैं वो यूएई ने बंद कर दिए हैं। कराची में यूएई के कौंसल जनरल बखीत अतीक रोमेती का कहना है कि पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात मुस्तहकम बुनियादों पर कायम हैं। वीज़ों की बंदिश से मुतल्लिक़ खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि साजिशी अनासर यूएई के वीज़े से बंदिश से मुतल्लिक़ अफवाहें फैला रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए अमाराती वीज़े बिला तातुल जारी किए जा रहे हैं। कराची में कायम एशिया के सबसे बड़े वीज़ा सेंटर पर पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए अमला खिदमत पर उनका कहना था मामूर है। यूएई पाकिस्तानियों को वीज़े जारी नहीं कर रहा और फिलहाल यूएई सिर्फ नीले पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट है उसको वीज़े जारी कर रहा है। ये कहना था एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी का। सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पाबंदी आयद करने के करीब थे लेकिन आखिरी लम्हे पर रुक गए। अगर पाबंदी लगा दी गई तो इसे हटवाना बहुत मुश्किल होगा। यूएई मशरक़ वस्ती में पाकिस्तान के सबसे बड़े तजारती शराकतदारों में से एक है और तरसलात ज़र का एक अहम ज़रिया भी है जहाँ बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं और काम करते हैं। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और यूएई के दरमियान वीज़ा अजरात से मुतल्लिक़ बयानात में तज़ाद पाया जाता है। पाकिस्तान इस पाबंदी का दावा करता है और यूएई इसकी तरदीद करता है। ताहम ये मुबहम सूरत हाल पेशावर अफराद, टूरिस्ट और ख़ानदानों के लिए सब मंसूबों को मुतासिर कर रही है। ट्रैफिक हुकाम ने खबरदार किया है कि बारिश सड़कों को फिसलन बनाती है और ये कि एहतियात से गाड़ी चलाना हादसे से बचाता है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक ने बारिश के दौरान ड्राइविंग के खतरात से खबरदार करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि बारिश की वजह से जो सड़कें हैं फिसलन और गैर मुस्तहकम हो जाती हैं, जिससे ट्रैफिक के रहनुमा खतूत पर यानी कि गाइडलाइंस पर अमल न करने की सूरत में एक्सीडेंट का इम्कान बढ़ जाता है। ट्रैफिक हुकाम ने वजाहत की कि ड्राइवरों का कवायद ज़वाबित की पाबंदी और ड्राइविंग के महफूज तरीक़ों पर अमल करना ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में जानों की हिफाजत के लिए जो है फ्रंट लाइन की नुमाइंदगी करता है। इस बात का जिक्र करते हुए कि अपनी रफ्तार को कम करें, गाड़ियों के दरमियान फासला छोड़ें। इंतज़ामिया ने इस बात की तस्दीक की है कि फील्ड टीम में बारिश के मौसम के दौरान सड़कों पर ट्रैफिक की जो है उसको कंट्रोल कर रही हैं, उसकी निगरानी कर रही हैं और इसके अलावा महफूज ड्राइविंग के लिए जो है कुछ गाइडलाइंस भी जारी की जा रही हैं कि आपकी हिफाजत हमारे लिए अहम है। इसलिए सड़क पर चलते हुए गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखें, अपने हैज़र्ड लाइट्स को ऑन रखें और वाइपर्स जो है अपनी गाड़ी के चलाते रहें और इसके अलावा गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला छोड़ते हुए दूसरों को जो है वो रास्ता भी दें और एक मुनासिब गैप रखें। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।